हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, मैंने चंडी ध्वज स्तोत्र का स्वयं अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है और इसका जो अनुभव मैंने किया है वो आज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ये जिन व्यक्तियों का काम धंधा न चलता हो उन व्यक्तियों को इस स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, चंडी ध्वज स्तोत्र का। जिनके बहुत सारे शत्रु हो, यानी आउट ऑफ कंट्रोल, लिमिट से ज्यादा शत्रु हो, उन व्यक्तियों के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जिनके व्यापार आदि में बहुत सारी बंधनें, रुकावटें आती हैं, उन व्यक्तियों को चंडी ध्वज स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। घर से किसी भी प्रकार की बीमारी को निकालना हो या किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोने को पूरे तरीके से समाप्त करना हो, उन व्यक्तियों को चंडी ध्वज स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब चंडी ध्वज स्तोत्र में तो आप गूगल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मगर मैंने कुछ अपने तरीके से इसको बनाया है जिनका मैं पाठ करता हूं। आप इसको इसी तरीके से पाठ करें। आप लिख भी सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और आप प्रतिदिन इसको अपने घर में चला भी सकते हैं और इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला। कुछ भी नहीं करना, केवल आप वीडियो को चला करके वहां पर धूप बत्ती माँ के सामने रख दीजिए और इसको चला करके छोड़ दीजिए। आंख बंद करके आप इसको सुनते रहिए और भगवान की कृपा से धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में, आपके काम में, आपके स्वास्थ्य में, आपकी धन संपत्ति में, आपके रुके हुए कार्य जो पड़े हुए हैं, जो पूरे नहीं हो रहे, उन सभी कार्यों में आपको 100% सफलता मिलेगी। तो मैं ज़्यादा समय ना लगाते हुए आपको इसका पाठ करने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ और चंडी ध्वज स्तोत्र का मैंने इसको अपने तरीके से बनाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम आपको एक कटोरी लेनी है, एक चम्मच लेनी है, एक खाली कटोरी लेनी है। आपको सीधे हाथ में एक चम्मच जल डालना है और पहले इसका विनियोग करना है। जब लास्ट में उस पर विनियोग आ जाए तो उस जल को आप एक खाली कटोरी में छोड़ दीजिए और इसके बाद आप अपना पाठ करना शुरू कर दें। ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि किसी भी पूजा पाठ का जब कोई काम किया जाता है तो भगवान के सामने धूप, दीप, अगरबत्ती ये सब जलाई जाती है। ये सब आप पहले कर लें और इसके बाद फिर आपको पाठ करना है इसी तरीके से। जैसे कि आपने हाथ में जल लिया, अब आपको पढ़ना है ओम अस्य श्री चंडी ध्वज स्तोत्र मंत्रस्य मार्कंडे रचि अनुष्टभ छंद श्री लक्ष्मी देवता श्राम बीजम श्रीम शक्ति श्रोम कीलकम मम वांछितार्थ फल सिद्ध्यर्थे विनियोग। इस तरीके से आप उस जल को जमीन में डाल दें या किसी खाली पात्र में डाल करके उसको एक साइड में रख दें। अब इसके बाद कुछ अगन्यास हैं, उनको अपने अपने विशेष अंगों पर करना होता है, मगर आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है। आपको इनको बोलना है ओम श्राम श्रीम श्रोम श्रेम श्रौम श्राह, बस इतना आप बोल दीजिए। अब इसके बाद आपको पाठ करना है। यहां से पाठ शुरू हो जाता है ओम श्री नमो जगत प्रष्टाय देव्ये भूत्ये नमो नमः परमानंद स्वरूपिणी नित्याय शततम नमः नमस्ते अस्तु महादेवी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा रक्षमा शरणे देवी धन धान्य प्रदायनी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते अस्तु महाकाली परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते अस्तु महाकाली परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते अस्तु महासरस्वती परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते अस्तु मां ब्राह्मी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते अस्तु माहेश्वरी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते अस्तु चा कौमारी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते अस्तु वैष्णवी देवी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते अस्तु चा वाराही परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नारसिंही नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमो नमस्ते इंद्राणी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमो नमस्ते चामुंडे परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा
नमो नमस्ते नंदनाय परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा रक्तदंते नमो अस्तुते परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते अस्तु महादुर्गे परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा शाकंभरी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा शिवदूती नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते ब्राह्मणी देवी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमो नवग्रह रूपे परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नवकूट महादेवी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा स्वर्णपूर्णे नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा श्री सुंदरी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमो भगवती देवी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा दिव्य योगिनी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमस्ते अस्तु महादेवी परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा नमो नमस्ते सावित्री परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा जय लक्ष्मी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा मोक्ष लक्ष्मी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा श्री विद्या नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा कालकाये नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा तारामा नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा त्रिपुर सुंदरी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा भुवनेश्वरी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा भैरवी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा छिन्नमस्ता नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा धूमावती नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा बगलामुखी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा मातंगी नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा कमलाये नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा महादुर्गे नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा महादुर्गे नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा महादुर्गे नमस्ते अस्तु परब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा चंडी ध्वज मिदं स्तोत्रः सर्वकाम फलप्रदः राजते सर्वजन्तूनां वशीकरणं साधनं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधुके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपने देखा होगा कि मैंने अंत में 3 बार महादुर्गे नमस्ते अस्तु पर ब्रह्म स्वरूपिणी राज्यम देहि धनम देहि साम्राज्यम देहि मे सदा, इसको आपको 3 से 5 बार पाठ करना है इसी श्लोक को लास्ट में, ठीक है। और फिर इसके बाद सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते 3 बार इसका पाठ करना है, ठीक है। इसके बाद आप माँ को साष्टांग प्रणाम करें
और माँ से प्रार्थना करें, हे भगवती आप मेरे जीवन में मेरा कल्याण करें और अपना आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे व्यापार पर, मेरे कारोबार पर, मेरी धन संपत्ति पर आप निरंतर बनाए रखें और निरंतर इन सब के अंदर आप वृद्धि करें और हमारी हर प्रकार से आप रक्षा करें। बस ये आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो सुबह और शाम इसका पाठ करें। अगर आप नहीं कर सकते तो इस वीडियो को चला करके आप 10 से 11 मिनट आराम से बैठ करके श्रवण करें और हाथ जोड़ करके आप बैठ जाएं। आप इसको 1.25 महीने चला करके देखिए, आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हर हर महादेव, जय माता।